हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह। जो देख रहे थे कंटिन्यू, 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख लेंगे और फिर ज्योग्राफी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल से ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है और अदरवाइज बजट वगैरह है जो करंट अफेयर से कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इसमें बिहार विधानसभा और चुनाव, और कितना हुआ था तो ये 1937 में हुआ था। वो आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जनवरी 1937 मतलब 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुए। तो टोटल कितना था? टोटल 152 सीट था, जिसमें 107 पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन 98 पर सीट पर जीत हासिल की। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। तत्कालीन राज्यपाल एम जी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप, यहाँ ध्यान रखिएगा, राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह सरकार नहीं बनाने। ठीक है, उसके बाद उसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस बने थे, क्योंकि उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोला जाए तो मोहम्मद यूनुस बने थे। और अगर बोलेगा कि कांग्रेस पार्टी से कौन बने थे तो श्री कृष्ण सिंह, ये ध्यान रखिएगा। और तत्कालीन मतलब 1937 में, मतलब कितना, एक मिनट, 1937 में राज्यपाल बिहार के कौन थे? तो एम जी हैलेट। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो मोहम्मद यूनुस बन गए थे, सरकार आमंत्रित किया था और वो बने भी थे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था। तो किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठन हुआ था। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पहले जो मुख्यमंत्री बिहार के बने थे कौन? तो मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद हुआ कांग्रेस ने 20 जुलाई 1997 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। मैं आपको जस्ट अभी बताई कि क्या होता है। सबसे पहले पूछा है कि बिहार में पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। और कब उनकी सरकार बनी थी? तो 1 अप्रैल 1937 को। उसके बाद हुआ था कि मोहम्मद जो वहाँ के जो राज्यपाल जो एम जी हैलेट थे ना, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं वैधानिक कार्यों पे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो उसके बाद उनका सरकार, मोहम्मद यूनुस का सरकार गिर जाता है। और फिर 20 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो ये भी पूछ लेता है कि बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कृष्ण सिंह के। और कब? तो 20 जुलाई 1937 को। ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा का तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा का उपाध्यक्ष निर्मित हुए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो श्री कृष्ण सिंह बन गए। उसके बाद रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे।
और जो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन बन गए थे, तो रामदयालु सिंह। उपाध्यक्ष तो प्रोफेसर अब्दुल बारी, और श्री कृष्ण सिंह कौन है, तो ये मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1937 को कर दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो त्यागपत्र दिया गया था ना फरवरी 98 को दिया गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की गई थी। ये क्या था, तो ये क्यों त्यागपत्र देने की घोषणा किए थे, तो अंडमान और निकोबार में कैदी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण करने की घोषणा की थी फरवरी 1938 में। ठीक है, सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं दिया। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है ना कि जो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल था जो 1939 में त्यागपत्र दे दिए थे, वो क्या कारण था, किसके कारण वो त्यागपत्र दिए थे। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, जो 1939 में ही स्टार्ट हुआ था, तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के बिना सहमति के बिना ही उन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को लगा दिया, मतलब झोंक दिया उनमें। इसीलिए मतलब नाराज होकर के बिहार में और जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल जितने भी स्टेट में बना हुआ था ना, सब त्यागपत्र दे दिए थे। तो ध्यान रखिएगा किसके कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के कारण ही त्यागपत्र दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। तो क्रिप्स मिशन की असफलताओं के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो किसके कारण किया गया था, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण। ठीक है, और कब, तो 8 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त, कहीं पे 9 अगस्त पे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादातर 8 ही अगस्त को आप फोकस कीजिएगा, और 8 या 9 रहेगा ना तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में करो और मरो का नारा दिया था, तो 1942 में, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये 66 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर 60 या 67 में पूछा हुआ था, मैं ये दोनों दी थी। तो इसमें पूछा हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में राजेंद्र प्रसाद को कहाँ गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया गया था। तो ये भी पूछता है कि बलदेव सहाय, ऐसे पूछतेगा बलदेव सहाय कब महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो मोस्ट ऑफ अगर दिमाग में होगा तो हम लोग को पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो उस टाइम बहुत लोगों ने वकील पद से, महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिए थे, लेकिन उसी में पूछ देगा बलदेव सहाय। तो बलदेव सहाय 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उस टाइम उन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, क्यों दिया था, तो जो कांग्रेस के बड़े प्रमुख नेता के विरोध में जो गिरफ्तार हो गए थे ना, उसके विरोध में उन्होंने बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया और पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG औचर, ये इनका नाम आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पूछता है ना कि पटना सचिवालय कांड के समय वहाँ पे जिलाधिकारी कौन थे, मतलब वहाँ के DM कौन थे, तो कौन थे, तो यहाँ पे इनका नाम याद रखिएगा WG औचर। और कब हुआ था ये घटना, तो 11 अगस्त 1942 को झंडा फहराने के समय में हुआ था। वो क्या किए थे, तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG औचर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई, 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो 7 छात्र का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता कि कौन शामिल नहीं था सचिवालय कांड में, तो कौन कौन है उनका नाम याद रखिएगा। उमाकांत सिन्हा, एक मिनट, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह,
राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी एवं जगपति कुमार आदि गोली में शहीद हो गए थे। तो नाम याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास कौन किए थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया था। जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सचिवालय कांड तो हमें पता है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ था, जिसमें 7 छात्र की डेथ हो गई थी। और उसमें कौन जिलाधिकारी थे? तो WG ऑर्चर के ऑर्डर पे हुआ था। और एक और ध्यान रखिए कि बिहार के प्रथम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। अगर आप PYQ दिए होंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा जरूर। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्रीय संगठित हुआ था। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आजाद दास्ता एक क्वेश्चन ही बन के आता है कि आजाद दास्ता के बारे में आप टिप्पणी कीजिए, या आजाद दास्ता किसने गठित किया था, उसका क्या कार्य था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आजाद दास्ता कहाँ पे हुआ था गठित? तो ये तो पीटी के लिए ठीक है कि आजाद दास्ता हुआ था, नेपाल में हुआ था, इसकी गठन हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तोड़फोड़ की कार्रवाई और संचार साधनों को नष्ट करना। लेकिन मेंस में आपको ये ना अभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर का एक क्वेश्चन, 8 या 7 नंबर का ऐसे क्वेश्चन ये पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस के लिए तो है नहीं ज़्यादा डिटेल्स, लेकिन जब आप मेंस दीजिएगा तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आजाद दास्ता के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात को अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज सिंह नारायण, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार फांद कर वो बाहर निकले और आजाद दास्ता की गठन हुई थी। यह क्वेश्चन बनता है कि आजाद दास्ता की गठन किसने की? तो जयप्रकाश नारायण ने। और ये कहाँ कौन से जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से। कब भागे थे? डेट ये भी पूछा हुआ है। तो 9 नवंबर 1942 को। और क्या था उस दिन? तो दिवाली की रात। ये सब ना आपको एक एक पॉइंट याद रखिएगा। PYQ में अगर किए होंगे तो आपको मिला ही होगा, और ये ना सेपरेट ही क्वेश्चन बन जाते हैं 1 लाइनर फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा। उनके साथ 5 साथी और थे। कौन कौन थे? तो रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। ठीक है, नेपाल में आजाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल, कहाँ पे? ये जंगल का नाम याद रखिएगा, राजविलास जंगल में गठित हुई थी। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि शास्त्र को चलाने का शिक्षा दिया जाता था। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नित्यानंद क्या करवाते थे? तो ये जो छापामार युद्ध अग्नि शास्त्रों का चलाने के लिए शिक्षा दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, तो उसके जो निदेशक कहते थे सरदार नित्यानंद सिंह ने। आजाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दास्ता को रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, रेडियो प्रचार का दायित्व दिया था राम मनोहर लोहिया को, और प्रशिक्षण देने का किसका? तो नित्यानंद को दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आजाद दास्ता प्रयास क्या हुआ? स्थिर पड़ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम दे दिया गया था। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा भी है। सिवान में राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में कोशिश के फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे। तो ध्यान रखिएगा, सिवान में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे, मतलब वो शहीद हो गए थे। और ये पूछता है ना कि फुलेना प्रसाद यादव को कहाँ फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में उनको मतलब शहीद हुए थे? तो ये ध्यान रखिएगा, सिवान। ठीक है,
ये जो अभी एडिटोरिया का फुल लेंथ टेस्ट हुआ ना, अभी जो कल मतलब संडे को हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फुलेना प्रसाद को कहाँ गोली लगी थी, तो सिवान में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना कॉलेज था और बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान हो गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 1500 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8783 को सजा हुई थी और 134 सदस्य जो थे शहीद हो गए थे और 362 व्यक्ति घायल हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का गठन, पृथक बिहार राज्य का गठन। तो पृथक बिहार का राज्य गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और उन्होंने महेंद्र नारायण कृष्ण सहाय, महेंद्र नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। तो ध्यान रखिएगा, बिहार टाइम्स और बिहार समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। और कौन को साथ में थे? तो महेंद्र नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल थे। कब हुआ था? तो 1894 से स्टार्ट हुआ था। उसी में उन्होंने बिहार का मांग की थी। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। ठीक है, महेश नारायण, बिहार टाइम्स महेश नारायण। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट है 1908 में बिहार प्रादेशिक कमेटी का गठन हुआ था। बिहार प्रादेशिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि बिहार प्रादेशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1908 को। और प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए थे? तो अली हसन इमाम बने थे। कौन? अली हसन इमाम। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो पटना में। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ था और इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराई गई थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली एवं बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। 12 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। ये डेट याद रखिए कब? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य क्या क्या हैं? तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। आजकल ये पूछ रहा है बहुत फ्रेंड्स की कौन सी की स्थापना किसने किया था? तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल कयूम अंसारी। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मोमिन कांग्रेस, अब्दुल कयूम अंसारी जो मुस्लिम लीग थी ना, उसी के प्रभाव को कम करने के लिए गठन किया गया था। कब? तो 1938 में। नेक्स्ट है 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इससे प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए थे। नेक्स्ट, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थी? तो श्रीमती प्रभा देवी, श्रीमती सैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भागवती देवी आदि थी। ठीक है। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। ये नाम याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज में कौन शामिल हुई थी? तो आशा सहाय। कब? तो 1943 में। ठीक है।
1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। कौन? तो आशा सहाय। नेक्स्ट है गोविंदपुर गांव में श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण में महात्मा गांधी या फिर खादी का अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आजकल पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो चंपारण में महात्मा गांधी ये भी राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है और खादी का अर्थशास्त्र भी राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। ये भी ध्यान रखिए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि गांधी टोपी की रचना किसने की? तो राजा साहब। गांधी टोपी राजा साहब। नेक्स्ट है 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद मिलकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कब किए थे? तो ये किए थे 1906 में। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में श्री कृष्ण सिंह एवं तेजेश्वर प्रसाद किए थे। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकर नायर और केंद्रीय विधान परिषद ने पटना विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1906 में ना राजेंद्र प्रसाद भी कनेक्शन है। 1906 में राजेंद्र प्रसाद बिहार छात्र स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में ना राजेंद्र प्रसाद का भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में ऐतिहासिक घटनाक्रम जो बिहार का है, और इसमें ना एंशिएंट और मिडिवल दोनों का है कंटेंट रहेगा। ये पूरा हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा एंशिएंट बिहार का, जो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर हम लोग बिहार ज्योग्राफी कर लेंगे। ठीक है, इसमें है कि 1100 से 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था? तो आर्यों का बिहार में क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 में क्या हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 में। 540 में महावीर स्वामी का जन्म। नवीनतम एनसीईआरटी में लिखा है 599 में, लेकिन ज्यादातर ना हमें ये देखने को मिलता है 540 में। ठीक है, नेक्स्ट है 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। तो कब हुआ था? उन्होंने जन्म लिया था उन्होंने 563 में, 563 में जन्म लिए थे, और 563 में जन्म लिए थे, और 483 में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। 468 में महात्मा जो महावीर है ना, महावीर का भी निधन हो गया था। ठीक है, 468 हम ऐसे याद किए 468 ऐसे, क्योंकि बहुत सारा डेट याद करना है। तो 468 में महावीर स्वामी का निधन हो गया था। एनसीईआरटी में अगर ये डेट देगा ना, तो ये डेट देगा डेथ का। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये जानते हैं। नेक्स्ट है 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना। तो हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 544 में हुआ था। 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हुआ था और हर्यक वंश की स्थापना हो गई थी। 555 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का प्रथम राजधानी बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने। ठीक है, और कब? तो 455 में। 344 मतलब 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई थी, और 321 में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। 261 में क्या हुआ था? कलिंग विश्व युद्ध, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। और इसी के बाद जो अशोक थे ना, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 185 में मतलब 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है ना कि मौर्य वंश के बाद कौन सी वंश आए थे? तो शुंग वंश आए थे, और किसकी हत्या करके? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। 78 में कनिष्क द्वारा राजा बनने पर अवसर पर शक संवत की स्थापना हुई थी। तो शक संवत 78, ठीक है, शक संवत 78। और
320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में। 635 में क्या हुआ था, हैंगसांग का बिहार आगमन हुआ था। हैंगसांग किसके टाइम में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आए थे और उन्हें 635 में हैंगसांग बिहार की यात्रा में आए थे। और 673 ईसा पूर्व में इत सिंह बिहार आए थे। तो ये भी क्रम से भी पूछ देता है कि कौन कब आए थे, वैसे उसमें लिख देगा फायान, हितसांग, इत सिंह कब आए थे, और एक मेगास्थनीज दे देता है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे कब, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और 315 में आए थे वो, और उसके बाद फायान आए थे, उसके बाद हैंगसांग जो 635 में, और 673 में कौन आए थे, तो इत सिंह बिहार आए थे, ध्यान रखिएगा। 750 में क्या हुआ था, तो पाल वंश की स्थापना हुई थी गोपाल के द्वारा। उसके बाद 1158 में 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ में विजय हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो बख्तियार खिलजी ही है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था ये बख्तियार खिलजी किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1225 में क्या हुआ था, तो इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पे अभियान हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट एग्जाम जो एडिटोरिया का फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसमें लिख दिया था ना कि बिहार में प्रथम बार किसने आक्रमण किया और अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, तो ये इल्तुतमिश किए थे, ध्यान रखिएगा। 1324-25 में क्या हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक बिहार पर अभियान किए थे और जो हरि सिंह, जो कर्नाटक वंश के हरि सिंह देव थे ना, उनको हटा दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 1359 में 59 से 60 के फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ था और बिहार में ना राजगीर नालंदा में उनका एक अभिलेख भी मिलता है जो जैन मुनियों को दान किए हैं, तो भी ध्यान रखिएगा। 1504 में क्या हुआ, तो सिकंदर लोधी का बिहार अभियान हुआ था और 1504 में ही सिकंदर लोधी ने आगरा का स्थापना किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1529 में क्या हुआ था, तो बाबर द्वारा नुहानुओं पर विजय हुआ था। 29 जो घाघरा का युद्ध हम लोग बोलते हैं ना, वही हुआ था 1529 में, बाबर ने नुहानुओं पर विजय प्राप्त किए थे। 1532 में हुमायूं को नुहानुओं पर विजय प्राप्त हुआ था, हुमायूं का, और हुमायूं का युद्ध कब, हुमायूं ने नुहानुओं पर विजय कब प्राप्त किए थे, तो 1532 में। बाबर ने 1529 में, लेकिन हुमायूं ने 1532 में, क्योंकि बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। 1534 में बहुत पर पूछा हुआ है कि सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, तो 1534 में, और ये शेर शाह जीत गए थे, ध्यान रखिएगा। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी और शेरशाह जीत गए थे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह जीते थे और किसे कौन हारे थे, तो हुमायूं हारे थे। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी और सूर वंश की स्थापना हो गई थी, कहाँ पे, तो दिल्ली में। और कन्नौज के युद्ध में जो अंतिम रूप से हार गए थे कौन, तो हुमायूं हार गए थे और हुमायूं भारत छोड़ भी दिए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1541 में शेरशाह ने पटना का पुनर्निर्माण किया था। और पटना अगर पूछता है ना कि पटना का निर्माण किसने किया, पटना की स्थापना किसने की, तो 1541 में शेरशाह द्वारा किया गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था उदयन द्वारा, लेकिन अगर पटना की स्थापना पूछे तो 1541 में शेरशाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण हुआ था और 1545 में ही शेरशाह की डेथ हो गई थी कलिंजर के युद्ध में, आपको पता होगा। तो कलिंजर के युद्ध में ही 1545 में शेरशाह की डेथ हो गई थी और शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो ये है सासाराम में। और ये इसका जो निर्माण हुआ है ना, किस काल से निर्माण हुआ, तो आप थोड़ा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया, जस्ट अभी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट 1576 में अकबर का बिहार विजय हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। 1576 में अकबर का बिहार विजय हुआ था, ध्यान रखिएगा ये। और 1580 में ही बिहार को औपचारिक रूप से सूबा बना दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। 1616 में क्या हुआ था, तो 1616 में मनेर में दौलत शाह का मकबरे का निर्माण हो गया था। 1616 अगर आपको ध्यान होगा तो 1616 में दिल्ली पे कौन राज कर रहे थे, तो दिल्ली पे राज कर रहे थे जो अकबर के बेटे कर रहे थे, जहांगीर कर रहे थे, और उन्होंने ही मनेर में दौलत शाह का मकबरा बनवाए थे, तो ये ध्यान रखिएगा 1616 में। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बने थे। जो शहजादा परवेज कौन थे, तो ये थे जहांगीर के पोते, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1632 में पीटर मुंडी बिहार यात्रा हुई थी और डचों ने व्यापारी
केंद्र स्थापना किए थे। तो ध्यान रखिएगा 1632 में पीटर मुंडी बिहार आए थे। और पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आए थे? तो पीटर मुंडी बिहार गए थे शाहजहां के काल में, क्योंकि आपको पता होगा कि 1628 के बीच में जहांगीर की डेथ हो गई थी और 1632 में कौन राज कर रहे थे दिल्ली सल्तनत पे? तो शाहजहां कर रहे थे। और शाहजहां के समय भी पीटर मुंडी बिहार गए थे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसलिए डिटेल्स बता रही हूँ कि ये सब क्रम में पूछ लेता है कि पीटर मुंडी बिहार किसके शासनकाल में आए थे? तो शाहजहां के काल में। ठीक है, नेक्स्ट, और डचों की व्यापार का केंद्र, ये आपको बहुत बार पूछा भी होगा कि डच ने कब बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र ओपन किए थे? तो 1632 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1651 में 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई थी। हालांकि ये 1620 में भी स्थापना हुई थी, लेकिन उस टाइम में आलमगंज में हुआ था ना, उस टाइम में वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। और ये 1651 में जब हुआ था 1651 में, तो वास्तविक स्थापना हुआ था अंग्रेज को। तो ध्यान रखिएगा 1666 में कुंवर सिंह 1666 में श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो सिख गुरु का 10वें गुरु हैं। सिख का 10वें गुरु हैं। 1666 में उनकी जन्म हुई थी। बिहार के हरि तख्त जो मंदिर था ना, वहाँ पे पटना में, पटना साहिब भी उनको बोला जाता है। ये भी 17वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखिएगा, इससे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछ देते हैं जो री एग्जाम हुआ था ना उसमें। नेक्स्ट है 1670 में जॉर्ज मार्शल बिहार की यात्रा आए, बिहार पे आए थे। 1670 में जॉर्ज मार्शल बिहार की यात्रा पे आए थे और उस टाइम औरंगजेब राज कर रहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 में। 1666 में उनकी जन्म हुई थी और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। 1713 में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछता है ना कि बिहार में वो कौन सा मुगल सम्राट थे जिनको बिहार में प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था फर्रुखसियर का। ध्यान रखिएगा फर्रुखसियर का। और डेट तो 1713 में हुआ था और 1713 से 1719 में फर्रुखसियर राज किए थे यहाँ दिल्ली सल्तनत पे। तो ध्यान रखिएगा। इन्हें फर्रुखसियर को ना घृणित कायर भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1717 में अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल गया था। और कौन दिया था? तो फर्रुखसियर दिए थे। ठीक है, 1740 में अलवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। अलवर्दी खां बिहार का नवाब ही नहीं, वो बंगाल का भी नवाब बन गए थे, क्योंकि सरफराज को 1739 में उनकी उनको मार करके हत्या करके अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था और बिहार भी बंगाल में ही था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1756 में अलवर्दी खां का निधन हो गया और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, सिराजुद्दौला। 1757 जो 1757 जो प्लासी का युद्ध है, बहुत फेमस है और डेट आप याद रखिएगा। 23 जून हुआ था, जून 1757 को। ये डेट आप बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर युद्ध हुआ था। और 1764 में कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर युद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 12 अगस्त जो हुआ था ना, 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई थी शाहजहां से। और शाहजहां नहीं, शाहजहां नहीं थे, आप कौन थे उस टाइम? आलमगीर द्वितीय नहीं थे। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें आलमगीर द्वितीय थे। माफ कीजिएगा, शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय थे। और 1770 में क्या हुआ था? तो बिहार में भीषण अकाल हो गई थी 1770 में। और उसके बाद 1784 में क्या हुआ था? तो गोलघर का निर्माण हुआ था। ये पूछता है कि गोलघर का निर्माण के समय में कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1721 में बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और 1855-56 में संथाल विद्रोह, और सिद्धू कांधू और चार बहन चांद भैरव चार भाई ने संथाल विद्रोह किए थे। और 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। और 1857 में क्या हुआ था? देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट है 1865 में पटना अभियान पर बहावी आंदोलन का दमन हो गया था 1865 में। नेक्स्ट 1874
1874 में बिहार में अकाल हो गया था। और 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ है। नेक्स्ट है 1899 से 1900 में बिहार बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, बिहार बिरसा आंदोलन, तो ये ध्यान रखिएगा। 1906 में क्या हुआ था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें बिहार प्रादेशिक कार्यान्वयन कमेटी का स्थापना भी हुई थी 1908 में, ध्यान रखिएगा। और मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन थे, तो खुदीराम बोस और कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 1911 में पृथक बिहार प्रांत का घोषणा किया गया था 1911 में। और 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन भी हो गया था। नेक्स्ट है 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि अनुशीलन समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो पटना में। कौन करवाए थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल करवाए थे 1913 में। नेक्स्ट 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट 1916 में क्या हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी और बिहार में होम रूल की स्थापना हो गई थी। आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मेरा बताया हुआ है वीडियो में कहीं ना कहीं, तो होम रूल की स्थापना किसने किया था बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। महजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। 1923 में बिहार में स्वराज दल की गठन किया गया था। तो 1923 में बिहार में स्वराज दल की गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा 1923 में। और यहाँ पे कौन किए थे, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1929 में सोनपुर में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। और कौन किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने, माफ कीजिए, सच्चिदानंद नहीं है, वो है साजन सरस्वती करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। और 1934 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव का गठन हुआ था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र हो गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए बोला गया था, इसके उपलक्ष्य में। 1940 में क्या हुआ था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बिहार शाखा का गठन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शामिल हुआ था। और पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हो गए थे, जो अभी मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है 1942 में आजाद रास्ता का गठन हुआ था। कहाँ पे, तो नेपाल में हुआ था। और कौन किए थे, तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। और 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की बैठक गठन हुई थी। और 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत औपचारिक शासन से स्वतंत्रता मिल गई थी। तो ये हमारा पूरा बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट होता है एडिटोरिया बुक से, ठीक है। ये सारा कुछ कवर हो चुका है, टेस्ट मतलब वीडियो, ये 6ठा वीडियो है और ये पूरा कवर हो गया है। 20-20 मिनट का वीडियो है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें एंशिएंट बिहार के बारे में मैं पूरा एक ही वीडियो में कोशिश करूंगी कि कर दूं। और फिर एक मेडेवल आएगा, इसके बाद हमारा बिहार हिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ज्योग्राफी कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।